भगवान श्री रामचंद्र जब समुद्र पर सेतु बांध रहे थे तब विघ्न निवारणार्थ पहले उन्होंने गणेश जी की स्थापना कर नवग्रहों की 9 प्रतिमाएं नल के हाथों स्थापित कराई। उसके बाद उनका विचार सागर संयोग पर एक अपने नाम से शिवलिंग स्थापित करने का हुआ। इसके लिए हनुमान जी को बुलाकर कहा, मुहूर्त के भीतर काशी जाकर भगवान शंकर से लिंग मांग के लाओ, पर देखना मुहूर्त न टलने पाए। हनुमान जी क्षण भर में वाराणसी पहुंच गए। भगवान शंकर ने कहा, मैं पहले से ही दक्षिण जाने के विचार में था, क्योंकि अगस्त्य जी विंध्याचल को नीचा करने के लिए यहाँ से चले तो गए, पर उन्हें मेरे वियोग का बड़ा कष्ट है। वे अभी भी मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। एक तो श्री राम के तथा दूसरा अपने नाम पर स्थापित करने के लिए इन 2 लिंगों को ले चलो। इस पर हनुमान जी को अपनी महत्ता और तीव्रगामिता का थोड़ा सा गर्व आभास हो गया। इधर कृपा सिंधु भगवान को अपने भक्त की इस रोग उत्पत्ति की बात मालूम हो गई। उन्होंने सुग्रीव आदि को बुलाया और कहा, अब मुहूर्त बीतना ही चाहता है, इसलिए मैं सैकत अर्थात वालुका में लिंग की स्थापना किए देता हूँ। यूँ कहकर मुनियों की सम्मति से उन्हीं के बीच बैठकर विधि विधान से उस सैकत लिंग की स्थापना कर दी। दक्षिणा दान के लिए प्रभु ने कौस्तु मणि को भी स्मरण किया। स्मरण करते हुए मणि आकाश मार्ग से सूर्यवत आ पहुँची। प्रभु ने उसे गले में बांध लिया। उस मणि के प्रभाव से वहाँ धन, वस्त्र, गौए, अश्व, आभरण और पायस आदि दिव्य अन्नों का ढेर लग गया। भगवान से पूजित होकर ऋषिगण अपने घर चले। रास्ते में उन्हें हनुमान जी मिले। उन्होंने मुनियों से पूछा, महाराज, आप लोगों की किसने पूजा की है? उन्होंने कहा, श्री राघवेंद्र ने शिवलिंग की प्रतिष्ठा की है। उन्होंने ही हमारी दक्षिणा, दान, मानस आदि से पूजा की है। अब हनुमान जी को भगवान के मायावश क्रोध आया। वे सोचने लगे, देखो श्री राम ने व्यर्थ का श्रम कराकर मेरे साथ यह कैसा व्यवहार किया है। दूसरे ही क्षण वे प्रभु के पास पहुंच गए और कहने लगे, क्या लंका जाकर सीता का पता लगा आने का यही इनाम है? यूँ काशी भेजकर लिंग मंग